आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए विटामिन जो हमारे बायोकेमिस्ट्री में विटामिन टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप अपना जो है प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, मोस्टली इस पर क्वेश्चन ईजी ही आते हैं। ओके, तो विटामिन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, है ना। तो देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और देखिए इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, विटामिन का एक थ्योरी का वीडियो है, वो आप लोग देखना। उसमें मतलब सारे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। विटामिन का 1 लाइनर का वीडियो बनाया हुआ है, विटामिन के एमसीक्यू का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। ओके, तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अभी देखिए बहुत से एग्जाम्स हुए उनमें भी विटामिन के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे मोस्टली एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो हमारे जितने भी अभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, महाराष्ट्र में जिला परिषद का एग्जाम है, बाकी हमारा SDPGIMS का भी एग्जाम है, और हमारे एम्स में भी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना है। ओके, और बहुत ही जल्दी आपकी देखना जो रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत ही हमारा, और दिसंबर में तो अभी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स हो रहे हैं। ओके, तो सभी के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज थायमिन। देखिए बिल्कुल कितना सिंपल क्वेश्चन है कि थायमिन किसे कहेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए ITBP का जो आपका रिसेंटली 2023 में फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। थायमिन देखिए विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। आंसर तो आप ऑप्शन जो है 1 टिक कर लीजिए। ओके, देखिए B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। B2 जो होता है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2। B3 जो होता है वो हमारा क्या होता है, नायसिन होता है। B4 नहीं होता। B5 जो होता है, B5 क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। ओके, B6 जो है ये पायरिडोक्सिन होता है, पायरिडोक्सिन इज विटामिन B6। ओके, और B7 जो है वो हमारा होता है बायोटिन, बायोटिन को विटामिन B7 भी बोलते हैं, बायोटिन, है ना। और जो है आपका फिर आपका B12 साइनोकोबालामिन होता है, फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी बोल देते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारा अभी पूछा हुआ था हमसे थायमिन, थायमिन क्या है, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। ओके, तो क्लियर है, ऑप्शन आपका 1 राइट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एम्स के एग्जाम में, एम्स पटना में देखिए पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ विटामिन के। देखिए विटामिन के जब आप पढ़ेंगे तो विटामिन के की जो आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन के एक तो इसमें रिंग कौन सी है, नेप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है। कौन सी, नेप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है विटामिन के में। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, विटामिन ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स है, उनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से। ओके, तो किसके लिए जरूरी है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी है विटामिन के बारे में ये बातें याद रखनी है। अब करेक्ट बताना है कौन सा है। देखिए अब ऑप्शंस पढ़िए इसके। इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। बिल्कुल सही बात है, ब्लड की क्लोटिंग की प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं ना ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, उनके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये फर्स्ट बात ही सही लिखी हुई है इसमें। बाकी इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड टर्नओवर, इट प्लेज एन एक्टिव रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो डिफरेंट आपके क्लोटिंग फैक्टर है 2, 7, 9, 10 नाम भी याद रखने हैं। ओके, पूछते हैं एग्जाम में 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारी बातें विटामिन के बारे में हमें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, अ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल। ओके, कोलाजन की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी जो विटामिन है ये होता है आपका विटामिन सी होता है। देखिए विटामिन सी के बारे में क्या क्या याद रखना है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है, स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी जो है जैसे कि इसमें कोलाजन की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, कोलाजन के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, और आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है विटामिन सी। इसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू हेक्सोज। पूछ लेंगे किस विटामिन का स्ट्रक्चर है, हेक्सोज के जैसा, हेक्सोज शुगर, जैसे कि हेक्सोज आपकी ग्लूकोज जैसे हो गई। ओके, हेक्सोज के जैसा स्ट्रक्चर है विटामिन सी का।
ओके। और ये किसमें पाया जाता है, सभी को पता है विटामिन सी सिट्रस, जो खट्टे फल होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट है ना, उनमें पाया जाता है। तो ये सारी बातें विटामिन सी के बारे में याद रखना है, इतना ही आता है एग्जाम में, इनमें से ही कुछ ना कुछ उठा के दे देंगे। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखिए हमारा कोलाजन के लिए हमारा हो गया विटामिन सी। तो ऑप्शन देखिए आपको ऑप्शन 4 में विटामिन सी दिया हुआ है। ओके, तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, विटामिन सी की बात हो रही है ये। ओके, विटामिन ई जो है, जो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, और मेनली व्हीट जर्म ऑयल जो होता है ना, उसमें विटामिन ई मिलता है, व्हीट जर्म ऑयल। और इसमें क्रोमेन रिंग होती है, कौन सी रिंग होती है, विटामिन ई में क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, विटामिन B12 आपका साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन के बारे में हमने स्टडी कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज द सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो ये भी अभी एक एग्जाम में ही पूछा था, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ कौन से एग्जाम में था ये। ओके, देखिए सनशाइन विटामिन बोलते हैं जो हमारा विटामिन डी होता है, क्योंकि सनलाइट से मिलता है ये, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। अब विटामिन डी जो है, अभी आपसे कह देंगे कौन सा विटामिन जो स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर वाला है, तो विटामिन डी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेरॉयडल, इसको स्टेरॉयडल हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, और अडल्ट में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ओके, चिल्ड्रंस में रिकेट्स, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। और जो विटामिन डी को एंटी रैचिटिक विटामिन भी कहते हैं, एंटी रैचिटिक विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को। और विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और जो फोस्फोरस होता है ना, उनको GIT से जो है कैल्शियम एंड फोस्फोरस को एब्जॉर्ब कराता है विटामिन डी। ओके, तो ये सारी बातें आपको विटामिन डी के बारे में याद रखनी है। तो हमारा आंसर जो है इसका क्या हो गया, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं किसको, विटामिन डी को, जो सनलाइट से मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर, फाइलोक्विनोन और मतलब कि किसको कहते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, डी या ए। देखिए विटामिन के जो है इसी को ही क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। ESIC 2019 में पूछा गया था ये, ठीक है। फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर, तो विटामिन के जो होता है ना, जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसी को फाइलोक्विनोन कहते हैं। देखिए जो विटामिन के होता है ना, इट एग्जिस्ट नेचुरली एज K1 होता है, वो फाइलोक्विनोन होता है। ओके, जो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। K2 जो होता है, जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस कराते हैं, वो K2 को मिनाक्विनोन कहते हैं, और K3 को क्या कहते हैं, मिनाडियोन कहते हैं। सिंथेटिक होता है मिनाडियोन। तो K1 फाइलोक्विनोन, K2 मिनाक्विनोन, K3 मिनाडियोन, याद रखना है। ओके, फाइलोक्विनोन आपसे पूछा हुआ था। ओके, मतलब विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन, तो कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, क्या बताया मैंने आपको, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा बी। बाकी टोकोफेरोल जो होता है, विटामिन ई जो होता है ना, वो ही टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है विटामिन ई, जिसमें क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है, मेनली व्हीट जर्म ऑयल में पाया जाता है विटामिन ई। और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के बारे में हमने सारी बातें देख ली अभी, है ना। और बायोटिन जो होता है, ये देखिए सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है, मतलब सल्फर कंटेनिंग विटामिन में हमारा बायोटिन आता है। ओके, और पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ओके, इसको फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं, फिल्ट्रेशन फैक्टर भी कहते हैं किसको, विटामिन B5 को क्या बोलेंगे, फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। देखिए वही क्वेश्चन अभी देखिए, उड़ीसा में ये OSSC का पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ था ये विटामिन का क्वेश्चन। देखिए क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए एसेंशियल, सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन के की बात हो रही है। मैंने अभी आपको बताया विटामिन के जो है क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है, 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाता है विटामिन के। ओके, विटामिन ए देखिए विजन के लिए इसेंशियल होता है, तो इसकी डेफिशिएंसीज क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं, बाइटोट स्पॉट भी है, जीरोप्थेल्मिया, जीरोसिस, सब हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ओके, विटामिन डी अभी हमने देख ही लिया, स्टेरॉयडल होता है, विटामिन सी भी देख लिया। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ये भी उड़ीसा के एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली। तो स्कर्वी हमारे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। B1 जो है, विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। ओके, विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखिए ये भी आपका उड़ीसा में पूछा गया है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है आपके कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से? हमारा विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाता है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और विटामिन ए कहते हैं ना, कैरेट्स में विटामिन ए होता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कैरेट्स खानी चाहिए, है ना। तो विटामिन ए जो आपका मेनली ना कैरेट्स में प्रेजेंट होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ओके, ऑप्शन आपका हो जाएगा विटामिन ए, जो ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन से फैट सोल्यूबल। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे एग्जाम में। देखिए बी और सी जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ए डी ई के, है ना, ये हमारे फैट सोल्यूबल है। तो आपसे फैट सोल्यूबल पूछा है, तो B1 थायमिन तो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, सी भी वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी जो है विटामिन डी जो है, ये हमारा क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। बाकी विटामिन B12 भी वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायासिन डेफिशिएंसी। तो नायासिन जो होता है B3 को कहते हो, नायासिन, है ना, नायासिन B3 को कहते हैं। तो नायासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी? देखिए रिकेट्स तो मैंने आपको क्या बताया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस में होता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। बचा क्या? पेलेग्रा जो है इसको ट्रिपल डी डिजीज भी बोलते हैं। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया हो जाता है ना इसमें। तो इसमें जो पेलेग्रा जो है विटामिन B3 मतलब कि नायासिन की डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल विटामिन क्या है? देखिए वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें पता है बी और सी जो है आपके वाटर में सोल्यूबल है, तो इनसॉल्युबल हमारा विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। तो विटामिन के की सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, अब आप आंसर निकाल दीजिए। विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है, बिल्कुल सही बात है। फैट सोल्यूबल में ए डी ई के, देखिए हमने विटामिन के हेल्प इन ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कह देंगे? दोनों बातें सही लिखी हुई है, बोथ ऑफ द अबव कह देंगे, है ना। नेक्स्ट है, इसमें विटामिन के बारे में वही लिखा हुआ है, K1 फाइलोक्विनोन। ओके, नेक्स्ट है, विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन D3 जो है इसे क्या कहेंगे? कोलेकैल्सिफेरोल कहते हैं। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए विटामिन डी क्या है आपका? स्टीरॉयडल हार्मोन भी बोलते हैं इसको। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है ना विटामिन डी की, वो क्या होती है? 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, 125 डाईहाइड्रोक्सी D3, इसको कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म इसकी विटामिन डी की क्या? कैल्सिट्रायोल होती है। ओके, तो विटामिन डी क्या कराता है? कैल्शियमस फॉस्फोरस के लेवल को रेगुलेट कराता है ना। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमने देख लिया, चिल्ड्रंस में रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोलिस। तो कैल्सिट्रायोल मैंने अभी आपको क्या बताया? एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। तो आपका देखिए ऑप्शन में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, इनएक्टिव फॉर्म, देखिए इनएक्टिव फॉर्म तो है ही नहीं, ऑप्शन ही काट दीजिए। एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ। देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल अमीन बोलते हैं, साइनोकोबाल अमीन। तो उसके नाम से पता लगा इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। इसमें कोरिन रिंग होती है, कोरिन रिंग होता है, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। B12 की डेफिशिएंसी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, विच विटामिन है टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। कौन सा विटामिन है इसमें टेरिडीन रिंग प्रेजेंट है? देखिए हमारा जो फोलिक एसिड होता है इसमें टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फोलिक एसिड में क्या है आपका? टेरिडीन रिंग प्रेजेंट है। ओके, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, इसको विटामिन B9 भी बोलते हैं। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है, अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स। देखिए टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ड्रग देते हैं आइसोनियाजिड, जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है। तो उनके साथ में कहते हैं विटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सा? विटामिन B6 देते हैं। और विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन 2। पायरिडॉक्सिन जो है आइसोनियाजिड के साथ में टीबी के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आपका जो है विटामिन B6 को मतलब कि पायरिडॉक्सिन। राइबोफ्लेविन जो आपका विटामिन B2 होता है, नायसिन विटामिन B3, साइनोकोबालामिन B12 हो गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लाइट रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन ए फॉर नाइट विजन। ओके, देखिए तो इसमें से कौन सी है लाइट रिसेप्टर प्रोटीन? तो ये आपकी रोडोप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन 4।
जैसे कॉज ऑफ बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखिए बेरी बेरी जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, देखिए विटामिन B1 जिसको आप क्या बोलते हैं थायमिन भी बोलते हैं, थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। इसमें ड्राई बेरी बेरी भी होता है, वेट बेरी बेरी भी होता है। तो आपका सिंपल बेरी बेरी जो है विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन सी इज ऑल्सो नोन है, देखिए विटामिन सी को और क्या कहेंगे, ये उड़ीसा के एग्जाम में पूछा हुआ था 2021 में जो हुआ था, है ना। तो विटामिन सी को मैंने क्या बताया, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी रैचेटिक फैक्टर, तो एंटी रैचेटिक फैक्टर अभी आपसे ESIC का हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 2023 में, तो उसमें जैसे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों ने बताए, तो उसमें एंटी रैचेटिक फैक्टर पूछा हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया था कि विटामिन D जो होता है ना उसी को एंटी रैचेटिक फैक्टर भी बोलते हैं। तो एंटी रैचेटिक फैक्टर बोल दीजिए, एंटी रैचेटिक विटामिन बोल दीजिए, तो ये हमारा विटामिन D होता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन B3 रेफर्स टू, देखिए मैंने बताया आपको B1 बताया, थायमिन बताया, B2 राइबोफ्लेविन बताया और B3 क्या बताया, नायासिन बताया। तो B3 आपका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नायासिन हो जाएगा, B3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ, तो देखिए नायासिन तो B3 है, विटामिन B12 को आप क्या और क्या बोलते हो, साइनो कोबाल अमीन। तो नाम से ही देख लीजिए इसमें कोबाल नाम आ रहा है, मतलब कि कोबाल्ट प्रेजेंट है विटामिन B12 में, जिसे क्या बोलते हैं साइनो कोबाल अमीन बोलते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है कोबाल अमीन इज मोर कॉमनली नोन एज विटामिन B12। विटामिन B12 इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स टेट्रापायरोल, मतलब कि कोरिन रिंग होती है इसमें और उसमें कोबाल्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे बायोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, तो बायोटीन जो है आपका जो विटामिन है, बायोटीन सल्फर कंटेनिंग जो विटामिन है, तो इसके इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, देखिए एक तो इमिडाजोल रिंग है, चारों ऑप्शन में सेम दिया हुआ है। दूसरी रिंग देखिए ये सल्फर कंटेनिंग है, तो इसके नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थायोफिन रिंग है ना, थाया वर्ड सल्फर के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग प्रेजेंट है बायोटीन के स्ट्रक्चर में। ओके, जैसे टोकोफेरोल इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन, टोकोफेरोल देखिए विटामिन ई के बारे में मैंने आपको बताया था, विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, वीट जर्म एंटीऑक्सीडेंट होता है, वीट जर्म ऑयल में मेनली पाया जाता है। और विटामिन ई जो है टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है और इसमें जो है क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, तो आपका टोकोफेरोल डेरिवेटिव आपका विटामिन ई हो गया, ऑप्शन जो है डी में दिया है। आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन ई। नेक्स्ट है थायमिन इज ऑल्सो नोन एज, थायमिन विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। तो ये देखिए आपके ITBP में आया अभी 2023 में, उससे पहले MP के 2020 में पूछा हुआ था। ओके, थायमिन इज विटामिन B1 को क्या कहेंगे, थायमिन कहेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा विटामिन एब्सेंट है, तो देखिए मिल्क में ना विटामिन C जो होता है स्कोर्बिक एसिड एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंटागनाइज द एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट, देखिए ओरल एंटीकोएगुलेंट के एक्शन को एंटागनाइज करेगा, तो आपका कौन सा है जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, कौन सा है, विटामिन K की बात हो रही है ना। तो आपका ये मिनाडियोन हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हमने देखा था, बताइए, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B2 या विटामिन C, तो विटामिन A की डेफिशिएंसी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट है विटामिन C, तो विटामिन C क्या है, तो मैंने आपको बताया था, देखिए ऑप्शन में पूछे फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल। देखिए हमने देखा था विटामिन जो आपका B और C जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बाकी के A, D, E के फैट सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन C क्या है, वाटर सोल्यूबल होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन पायरोफॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP जो होता है किससे डिराइव होगा, थायमिन से ही ना। तो विटामिन B1 थायमिन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, थायमिन। ओके, नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो ये कितनी बार रिपीट हो गया, तो ये स्कर्वी डिजीज होता है विटामिन C की डेफिशिएंसी, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उनसे हमारा विटामिन K सिंथेसाइज होता है ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे पेलेग्रा इज डेफिशिएंसी ऑफ, तो पेलेग्रा जो है हमारा नाइसिन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, देखिए फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ये CRPF का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ 2023 में, और देखिए UP NHM जो आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ था ना, दिसंबर 2022 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, तो आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है, और आई थिंक जो आपका ESIC का हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है फोलिक एसिड
एसिड कंटेन, देखिए फोलिक एसिड में अभी मैंने आपको बताया टैरिडिन रिंग जो है वो किसमें प्रेजेंट है, फोलिक एसिड में है, तो टैरिडिन तो है, बाकी इसमें पैरामिनो बेंजोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड तीनों प्रेजेंट है, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फोलिक एसिड में टैरिडिन रिंग भी है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड भी है, ग्लूटामिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3, है ना, तो हमने K1 K2 K3 देखे थे, तो K3 कौन सा था, फाइलोक्विनोन, तो हमने K1 देखा था, मीनाडियोन ये K3 था, है ना, K2 क्या था, मीनाक्विनोन K2 था, मीनाडियोन K3 था, और नेफ्थोक्विनोन जो है आपका रिंग जो है विटामिन K में प्रेजेंट होता है, नेफ्थोक्विनोन रिंग होता है विटामिन K में। ओके ओके, तो यही लिखा हुआ है इसमें। नहीं तो विटामिन K रेगुलेटर सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, तो मैंने आपको बताया था विटामिन K ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है 2, 7, 9, 10, ठीक है, एक तो आपका 2 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 10 होता है, क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ओके, नेक्स्ट एंटी स्टरलिटी विटामिन किसे कहेंगे, एंटी स्टरलिटी देखिए बायोटिन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन ई या विटामिन के, तो विटामिन ई जो होता है ना इसी को कहते हैं एंटी स्टरलिटी विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल, मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है आपके विटामिन डी की, है ना, तो वो कैल्सिट्रायोल होता है। कैल्सिट्रायोल आपका क्या होता है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या होता है, एक तो आप लोग पढ़ते हो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, बाकी और देखिए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जीरोसिस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटोट स्पॉट या ओल, देखिए सारी ही चीज़ें सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोसिस होता है, जीरोप्थेल्मिया और बाइटोट स्पॉट भी हो जाता है। तो ये बाइटोट स्पॉट का क्वेश्चन भी अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि बाइटोट स्पॉट है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, जैसे विटामिन B12 कंटेन डैश मेटल, तो मैंने आपको बता दिया कोबाल्ट प्रेजेंट है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन, तो विटामिन B5 जो पेंटोथेनिक एसिड होता है ना, पेंटोथेनिक एसिड को विटामिन B5 भी बोलते हैं, फिल्टरेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, फिल्टरेशन फैक्टर, और ये कोएंजाइम ए डिराइव होता है विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड से। ओके, नेक्स्ट है नैप्थोक्विनोन रिंग इज प्रेजेंट, तो मैंने अभी आपको बताया नैप्थोक्विनोन रिंग कौन से विटामिन में है, देखिए विटामिन आपको ए दिया है जिसमें क्या है बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट होता है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर हमने बताया आपको हेक्सोज के जैसा होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज शुगर। विटामिन ई में मैंने आपको क्रोमेन रिंग बताया। बचा का विटामिन के में नैप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, ये कुछ मैंने 1-2 रिंग भी लिखे हुए हैं। ए में मैंने आपको बता दिया बीटा आयनोन रिंग होता है, विटामिन ई में क्रोमेन रिंग, विटामिन के में नैप्थोक्विनोन रिंग, विटामिन B1 जो होता है ना थायमिन नाम से पता लग रहा है, इसमें थायाजोल एंड पिरिमिडिन रिंग होता है। देखिए इसमें भी सल्फर प्रेजेंट है, नाम से पता लग रहा है ना, तो देखिए सल्फर कंटेनिंग में आपका बायोटिन भी होता है ना, और ये थायमिन जो है इसमें भी सल्फर है, नाम से पता लग रहा है थायाजोल, है ना। फिर B3 जो विटामिन B3 नायासिन होता है उसमें पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, और बाकी फोलिक एसिड में टैरिडिन रिंग हमने देखी, B12 साइनोकोबालामिन जो है उसमें हमने कोरिन रिंग देखी। ओके, तो विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर, एंटी हेमरेजिक है ना, जो जिसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाता है, कौन सा, विटामिन के, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम फॉर विटामिन B3 को और क्या कहा, देखिए आपको जो है राइबोफ्लेविन, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 पायरोडोक्सिन, विटामिन B6 बचा क्या, निकोटिनिक एसिड या नायासिन, है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, बीटा कैरोटीन इज ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाय, ओके, हाइड्रोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीजनेज रिडक्टेज, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीजनेज। नेक्स्ट है कार प्राइस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, तो ये किसके लिए होते हैं, विटामिन ई, B12 एस्पार्टिक एसिड, विटामिन ए, देखिए विटामिन ए के लिए होते हैं कार प्राइस रिएक्शन। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड एंड विटामिन ए इन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन दैट गिव ए ब्लू कलर एंड इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन और ऐसे विटामिन ए के आइडेंटिफिकेशन और ऐसे के लिए यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, देखिए मैंने आपको बताया था विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में तो रिकेट्स होता है, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। बाकी पेलेग्रा नायासिन जो होता है B3 की डेफिशिएंसी से होता है, बेरी B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। जैसे विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, ओके, देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई हो जाएगा आपका। ओके, और विटामिन H दिया है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ डैश को जीरोप्थेल्मिया, तो अभी हमने देखा जीरोप्थेल्मिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहा था, विटामिन ए, है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है जीरोप्थेल्मिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन केमिकल इज, तो B2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है ना, तो उसमें कौन सी रिंग, देखिए आइसोएलोक्साजिन रिंग तो आपने याद कर ली, सब में आइसोएलोक्साजिन रिंग दी हुई है ना, साथ में होता है ये 6,7 डाइमिथाइल होता है, ध्यान रखना है 6,7, देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा देखिए आपको कंफ्यूज करा हुआ है, 6,7 डाइमिथाइल 6,7 डाइइथाइल, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 6,7 डाइमिथाइल आइसोएलोक्साजिन होता है। जैसे विटामिन कंटेनिंग आयनोन रिंग, तो बीटा आयनोन रिंग मैंने अभी आपको बताई थी किसमें, विटामिन ए में, विटामिन ए को क्या कहेंगे, रेटिनॉल भी कहते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 इज द प्रिकर्सर फॉर, B2 मतलब कि आपका जो है राइबोफ्लेविन किसका प्रिकर्सर है, कोएंजाइम पायरोक्सल फोस्फेट PLP, तो ये दिया हुआ आपको। नेक्स्ट है कोएंजाइम थायमिन पायरोफोस्फेट TPP दिया है, कोएंजाइम FMN या कोएंजाइम NADP, तो B2 किसका प्रिकर्सर होता है, देखिए राइबोफ्लेविन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कोएंजाइम FMN, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए राइबोफ्लेविन इज अ प्रिकर्सर फॉर कोएंजाइम FMN मतलब फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड FAD, ओके। तो आपके जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं ना, उनकी सबकी कोएंजाइम फॉर्म होती है, जैसे थायमिन की जो थायमिन पायरोफोस्फेट होती है ना, ये थायमिन की होती है, फिर B2 राइबोफ्लेविन की है, ये FMN और FAD होती है, नायसिन जो विटामिन B3 है उसकी NADP ये होती है ना, और तो ये सब आपकी जो है जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उन सबकी कोएंजाइम फॉर्म है ये। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी क्या बताया आपको, सिट्रस फ्रूट खट्टे फल्स में प्रेजेंट होगा, तो सिट्रस फ्रूट आपको सिट्रस फ्रूट ही दिया है ऑप्शन में, देखिए बनाना, सिट्रस फ्रूट, पोटैटो, या तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन, तो विटामिन B1 राइबोफ्लेविन होता है, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। B6 पायरिडोक्सिन होता है, B2 क्या होता है, B1 थायमिन होता है, सॉरी ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ओके। तो B1 जो होता है हमारा क्या होता है, थायमिन होता है, ओके, और B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, ओके। B6 पायरिडोक्सिन होता है, और B12 क्या होता है, साइनोकोबाल अमीन होता है, ओके। तो ये कॉमन नेम्स है आपके विटामिन के, तो राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग, तो ये आपका विटामिन B3 नायसिन होता है, क्योंकि नायसिन की डेफिशिएंसी से ही तो पेलेग्रा डिजीज होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ट्रांसअमिनेशन रिएक्शन ऑल ट्रांसअमिनेज रिक्वायर डैश कोएंजाइम, तो ये इनको रिक्वायर होता है पायरोक्सल फोस्फेट PLP, ओके। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी PLP पायरोक्सल फोस्फेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म विटामिन B6 की होती है PLP, ओके। पायरोक्सिन जो होता है ना, तो उसकी जो है विटामिन B6 की जो है बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है PLP पायरोक्सल फोस्फेट। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बायोटिन है, नायसिन है, पायरोक्सिन, राइबोफ्लेविन, तो बायोटिन होता है आपका सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे हम लोग, है ना, तो बायोटिन दिया है इस ऑप्शंस में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्निके कोर्शकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन B1 राइबोफ्लेविन B7 या नायसिन, तो आपका जो B1 होता है थायमिन जिसकी डेफिशिएंसी से वो आपका बेरी भी होता है, तो उसी की डेफिशिएंसी से वर्निके कोर्शकॉफ सिंड्रोम भी होता है, आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन B1, ओके। ठीक है, थायमिन डेफिशिएंसी से बेरी और वर्निके कोर्शकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। थायमिन इज रैपिडली कन्वर्टेड टू, थायमिन अपनी जो है इसमें एक्टिव फॉर्म में थायमिन पायरोफोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और थायमिन जो है B1 में आपका पिरिमिडीन रिंग और थायाजोल, पिरिमिडीन और थायाजोल प्रेजेंट होते हैं विच आर कपल्ड बाय मिथाइलिन ब्रिज, ओके। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी को चिलोसिस कोज कराता है B2 राइबोफ्लेविन, ओके। थायमिन हो गया, ऑप्शन में दिया है विटामिन B1 थायमिन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ओके। और पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है, इसकी डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, क्या हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ओके। इसमें ये लिखा हुआ राइबोफ्लाविन प्रिकर्सर होता है FMN FAD का, ओके। नेक्स्ट है फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म हमने कैल्सिट्रायोल देखी, क्या देखी, कैल्सिट्रायोल, तो इसमें वैसे पूछा हुआ है, तो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट, तो रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट पता है कौन से विटामिन को बोलते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को, ओके। आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, विटामिन का रिच सोर्स कौन सा है? जिलेटिन, हनी, एलएचएस ऑयल या शार्क लिवर। देखिए शार्क लिवर ऑयल होता है, इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और एक होता है कोट लिवर ऑयल, उसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होता है। तो शार्क लिवर ऑयल आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो इसमें हो गए हमारे विटामिन के इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था वाटर में सॉल्युबल कौन से विटामिन है और इनसॉल्युबल कौन से वाटर सॉल्युबल है, कौन से फैट सॉल्युबल है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो इनसॉल्युबल है वाटर में। ओके, तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और इस वीडियो में अगर मैंने कुछ मिस्टेक से कुछ गलत बोल दिया हो तो वो प्लीज़ आप बता देना मुझे कमेंट करके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।